आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज हम सभी अपने आप को उस प्रभु को अर्पित करते हुए जो हमारे बीच में रोटी के रूप में उपस्थित होने वाला है, पूरी श्रद्धा से, पूरी भक्ति से, अपने तन मन धन से उस प्रभु का स्वागत करें। आत्मदर्शन परिवार के साथ में मिलकर हम सभी अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करें। परिवार के प्रत्येक सदस्य को प्रभु के शीर्ष चरणों में समर्पित करते हुए इस नित्य आराधना में भाग लें। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। प्रभु यीशु क्रिस्त की पनाह में आए प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु की प्रचुर आशीष, कृपा, वरदान आप सभी को प्राप्त हो। इस स्तुति आराधना की शुरुआत मैं 4 पंक्तियों के साथ करना चाहूंगी। प्रार्थना में है शक्ति असीम आपार,
इस भवसागर रूपी जीवन में सबकी नैया कर देती है पार। प्रार्थना में है अद्भुत शक्ति, वह इंसान को देती है सुंदर अनुपम उपहार। प्रार्थना आत्मा को परमात्मा से मिलाती है, वह शक्ति खोल देती है स्वर्ग का द्वार। हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, प्रार्थना के द्वारा प्रभु के द्वार पर हर सपना होता साकार, हर सपना होता साकार। प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, आज हम सब आए हैं प्रभु के साथ जुड़ने के लिए, प्रभु से मिलने के लिए, प्रभु के साथ समय बिताने के लिए। जब हम छोटे थे तब हमने धर्म शिक्षा में पढ़ा था प्रार्थना क्या है, और हमें सिखाया गया था प्रार्थना ईश्वर से बातचीत करना है, ईश्वर के साथ समय बिताना है। आज हम सभी आए हैं ईश्वर से मिलने के लिए, ईश्वर से जुड़ने के लिए, ईश्वर के साथ बातचीत करने के लिए। प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, यदि कोई दो व्यक्ति पास बैठे हैं तो उन्हें अपनापन, आत्मीयता बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? बातचीत करना होगा। प्रार्थना वही है, हमारे प्रभु यीशु से हमें बातचीत करना है। वचनों में हम पढ़ते हैं संत मार्कुस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 1 वचन संख्या 35 में, ईसा बहुत सवेरे उठकर घर से निकले और किसी एकांत स्थान जाकर प्रार्थना करते रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हाँ प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, कितना सुंदर है प्रभु का वचन जो हमें बताता है कि प्रभु प्रातः सबसे पहले उठने के बाद क्या करते थे? वे एकांत में जाकर अपने पिता के साथ समय बिताना पसंद करते थे। वे अपने पिता के सामने जाकर प्रार्थना करते थे। परमेश्वर के पुत्र होने पर भी, पहलौठे पुत्र, इकलौते पुत्र होने पर भी उन्होंने अपने पिता को अपना सर्वप्रथम समय दिया। क्या आज मैं और आप सबसे पहले उठने के बाद प्रार्थना में समय बिताते हैं? आज इस वचन के द्वारा हमें यह प्रेरणा मिल रही है कि हमें प्रभु के साथ जुड़ना है, हमें प्रभु के साथ अपना समय बिताना है। संत लूकस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 6 वचन संख्या 12 में हम पढ़ते हैं, उन दिनों ईसा प्रार्थना करने एक पहाड़ी पर चढ़े और वे रात भर ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहे। जब प्रभु यीशु ने अपने 12 शिष्यों का चुनाव किया, उसके पहले वे रात भर अपने पिता से प्रार्थना करते रहे। अर्थात प्रभु यीशु ने अपने जीवन की हर परिस्थिति में प्रार्थना को विशेष सर्वप्रथम माना। क्या मैं और आप अपने जीवन के हर अवसर पर प्रार्थना करना जरूरी समझते हैं? हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम प्रभु के पास आए हैं, प्रभु के सम्मुख आए हैं, प्रभु से बातचीत करें। हम अपने दिल की बातें प्रभु को बोलें। प्रभु हमें सुनना चाहते हैं, प्रभु हमसे बातचीत करना चाहते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं तो आइए हमारे साथ इस गीत को गाते हुए प्रभु और हमारी आत्मीयता, प्रगाढ़ता को हम और मजबूत करें और इस गीत को खुशी, आनंद और उमंग के साथ गाएं। धन्यवाद यीशु। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई।
चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। हो प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हो प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। संत मत्ती अध्याय 7 वचन संख्या 7 में लिखा है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, Yes, Lord. खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हाँ, प्रभु जी। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, आमीन। और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। Yes, प्रभु जी। Lord. हमारा प्रभु जो हमारी सारी आवश्यकताओं को जानता है, हमारे मांगने से पहले हमें देने को तैयार रहता है, किंतु प्रभु चाहता है कि हम प्रभु के और नजदीक आए, हम प्रभु से मांगे, और प्रभु का वचन कहता है मैं तुम्हें दूंगा। हाँ यीशु। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम अपने परिवारों के लिए, हम अपने संबंधियों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, उनकी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें और प्रभु से मांगे। हमारे जीवन में हो सकता है ऐसी बहुत सी बातें हैं, ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जिनको लेकर हमें लगता है कि हमारे लिए सारे द्वार बंद हो चुके हैं, इसका कोई निराकरण नहीं है। किंतु आज प्रभु मुझसे कहता है, आपसे कहता है कि मेरे पास आओ, मेरे द्वार को खटखटाओ, मैं तुम्हारे लिए अपने द्वार को खोलूंगा। क्या आप और मैं तैयार हैं प्रभु के पास जाने के लिए? Yes. आइए इस गीत को गाते हुए हम प्रभु से मांगे, इस वचन को आधार बनाते हुए हम अपने लिए प्रभु से मांगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीष, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीष, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आइए हम अपने हाथों को उठाते हुए उस स्वर्ग की ओर जहां निरंतर स्वर्गदूत और संत प्रभु की स्तुति करते हैं, हम उन संतों और स्वर्गदूतों के साथ स्तुति के गीत गाएं, प्रभु की आराधना करें। आइए हम मिलकर हालेलुया के स्वरों से प्रभु के लिए अपने धन्यवाद को अर्पित करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु। हाँ प्यारे प्रभु यीशु, जो प्रार्थना करता है उसे स्वर्गिक अनुभूति प्राप्त होती है, स्वर्ग का द्वार खुल जाता है प्यारे प्रभु यीशु, और आप सारी आशीषें स्वर्ग से हमारे लिए भेजते हैं। हाँ प्यारे प्रभु यीशु, इस समय हम पृथ्वी पर मिलकर आपकी स्तुति और आराधना करते हैं। आप अपने स्वर्गीय भंडार को हमारे लिए खोल दीजिए प्यारे प्रभु यीशु। आपके स्वर्गीय आशीष और कृपा से हमें सराबोर कर दीजिए प्यारे प्रभु यीशु, क्योंकि प्रार्थना वह भट्टी है जिसमें हम तपकर शुद्ध किए जाते हैं और हमारे मन की सारी बुराइयां उसमें जलकर नष्ट हो जाती हैं। हाँ प्यारे भाइयों और बहनों,
इस समय हम उस भट्टी में जलकर शुद्ध होना चाहते हैं और पवित्र होकर अपने प्रभु के पास आना चाहते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु इस सुंदर समय के लिए जो आप हमारे लिए इस समय प्रदान किया है, प्रार्थना में हमें भाग लेने का अवसर दिया है। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु, धन्यवाद 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 यीशु, तेरी स्तुति हो। धन्यवाद 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 यीशु 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 जीसस। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। हो प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हो प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। धन्यवाद यीशु, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। धन्यवाद यीशु। नबी ईसायास की पुस्तक अध्याय 40 वचन संख्या 8 में लिखा है, घास सूख जाती है और फूल मुरझाता है, किंतु हमारे ईश्वर का वचन सदा सर्वदा बना रहता है। आइए प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, उसी जीवंत और फलवंत वचन को सुनने और ग्रहण करने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। आइए क्रिस में प्यारे भाइयों बहनों, हम आज के सुंदर दिन को प्रभु को समर्पित करते हुए, प्रभु के वचनों पर मनन करते हुए, प्रभु की आज्ञाओं को हमारे जीवन में उतारते हुए प्रभु के वचन को सुने। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 24 से लेकर 30 तक। ईसा ने उनके सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया था, परंतु जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आया और गेहूं में जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर फूटा और बालें लगी तब जंगली बीज भी दिखाई पड़ा। इस पर नौकरों ने आकर स्वामी से कहा, मालिक, क्या आपने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? उसमें जंगली बीज कहाँ से आ पड़ा? स्वामी ने उनसे कहा, या किसी बैरी का काम है। तब नौकरों ने उनसे पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम जाकर जंगली बीज बटोर लें? स्वामी ने उत्तर दिया, नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि जंगली बीज बटोरते समय तुम गेहूं भी उखाड़ डालो। कटनी तक दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। कटनी के समय मैं लूनने वालों से कहूँगा, पहले जंगली बीज बटोर लो और जलाने के लिए उनके कट्टे बांध दो, तब गेहूं मेरे बखान में जमा करो। हाँ क्रिस में प्यारे भाइयों बहनों, आज का प्रभु का जो दृष्टांत है वह बहुत सारी बातों में हमें मनन करने का आह्वान करता है। जब हम प्रभु के वचनों को पढ़ते हैं, सुनते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं तो हम उसको दो भागों में विभाजित करते हैं। जब हम थियोलॉजी पढ़ते हैं तो थियोलॉजी में हमें बताया जाता है कि एक्सेजेसिस क्या होता है, किसी भी बात का एक्सेजेसिस कैसे किया जाता है। जब भी हम प्रभु के वचनों को पढ़ते हैं तो प्रभु के वचन हमसे क्या कहना चाहते हैं, उसको किस प्रकार से हम हमारे जीवन में लागू करते हैं, उसको अच्छे से समझाया जाता है। कई बार हम हमारे जीवन में, हमारे परिवार में हम बाइबल को जब पढ़ते हैं तो हमें कई बातें समझ में नहीं आती है, लेकिन आज का जो प्रभु का वचन है वह
बहुत ही सटीक वचन है। जंगली बीज का दृष्टांत। बीज का जो शीर्षक है वह यह पहला शीर्षक नहीं है, बल्कि इसके पहले जो है वह बीज बोने वाले के दृष्टांत से प्रारंभ होता है और प्रभु उसकी व्याख्या भी करते हैं। और वह दृष्टांत के बाद में जंगली बीज का दृष्टांत प्रभु सुनाते हैं। जब हम बीजों के विषय में सुनते हैं तो बीजों के दृष्टांत में हम पाते हैं कि बीज बोने वाले का जो दृष्टांत है उसकी व्याख्या में प्रभु बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं कि प्रभु ने किस विषय पर उन्हें वह दृष्टांत सुनाया। कुछ जंगली झाड़ी में गिर जाते हैं, कुछ पथरीली जमीन पे गिर जाते हैं और कुछ ऐसी जमीन पे गिरते हैं जहां उनके पास में जड़ फैलाने के लिए जगह नहीं रहती है और वे मूर्छित हो जाते हैं और सूख जाते हैं। और कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरते हैं, लेकिन उनका जो फल है वह भी अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। कुछ 100 गुना लाते हैं, कुछ 30 गुना लाते हैं, कुछ 60 गुना लाते हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज का जो दृष्टांत है यह उस बात का उल्लेख हमारे जीवन में करता है जो हम अक्सर हमारे आंतरिक जीवन की परेशानियों में उलझते हुए सोचते हैं। हमारे जीवन की परेशानियों में हम मूर्छित हो जाते हैं। कई बार हम हमारे जीवन में यह सोचते हैं कि हमारा जो दोस्त है वही हमारा सब कुछ है, हमारे अपने ही हमारे सब कुछ है, हमें दूसरों से क्या लेना देना। लेकिन आज का जो दृष्टांत है, अगर हम इसको सटीक रूप से देखेंगे तो यह हमारे दिल पर वार करने वाला दृष्टांत है कि हम जब भलाई करते हैं और जब भलाई के जगह हमें बुराई मिलती है तो हम मूर्छित हो जाते हैं, हम टूट जाते हैं। जब हम किसी के साथ अच्छा करते हैं और बदले में हमें बुराई मिलती है तो हम यह सोचते हैं कि अब से मैं कभी अच्छाई नहीं करूंगा। कई बार हम हमारे जीवन में यही पाते हैं, या हमारा सबका अनुभव होता है कि जब हम किसी को प्यार करते हैं, जब किसी की भलाई करते हैं, उसके साथ में रहते हैं, उसकी मदद करते हैं, लेकिन जब वह हमसे धोखा करता है तो हम बोलते हैं अब से मैं किसी के साथ में भी अच्छा व्यवहार नहीं करूंगा, मैं किसी के साथ में प्यार नहीं करूंगा, किसी की मदद नहीं करूंगा, किसी का सम्मान नहीं करूंगा। आज का प्रभु का जो ये दृष्टांत है यह हमें शिक्षा देता है कि हमें उस प्रभु के वचनों पे चलना है जो प्रभु ने हमें दिया है, जो प्रभु ने हमें चुना है। अगर लोग हमसे धोखा करते हैं, हमारी बुराई करते हैं, हमसे ईर्ष्या करते हैं, लेकिन हमें अपना व्यवहार, हमें अपना स्वभाव नहीं खोना है। और यही बात हम प्रभु के जीवन में पाते हैं कि किस प्रकार प्रभु ने उन तमाम लोगों को माफ किया, क्रूस पर से माफ किया। ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और वही बात आज के जंगली बीज का दृष्टांत में हम पाते हैं कि प्रभु हमें शिक्षा देते हैं कि जंगली बीज को भी उगने दो और अच्छे बीज को भी उगने दो, लेकिन जब कटने का समय आएगा वो दोनों जो एक ही खाने को खाए हैं, एक ही पानी को पिए हैं, एक ही जमीन पर उगे हैं, लेकिन जब कटने का समय आएगा तो गेहूं को बखान में जमा किया जाएगा और जंगली बीज को जला दिया जाएगा। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु का वचन हमें यही बताता है, यही हमसे आह्वान करता है कि क्या हम हमारे व्यवहार को खो देते हैं, क्या हम हमारे
प्यार को खो देते हैं? क्या हम प्रभु की उन बातों को छोड़ देते हैं जो शिक्षा प्रभु ने हमें दी है और किसी और के कारण हम भलाई करना भूल जाते हैं? आइए क्रिस में प्यारे भाइयों बहनों, आज के प्रभु के इस दृष्टांत पर मनन करते हुए कि किस प्रकार प्रभु हमसे आह्वान करता है कि हमें प्रभु के साथ जुड़े रहना है। जब हम प्रभु के साथ में जुड़े रहेंगे तो प्रभु हमें अपने सत्य से भरेगा, अपनी भलाई से, अपने प्रेम से भरेगा, जो कभी खत्म नहीं होने वाला प्रेम है, जो कभी खत्म नहीं होने वाली भलाई है, जो निरंतर बढ़ते जाती है, जो निरंतर पनपते जाती है। आइए हम अपने आप को प्रभु को अर्पित करें और उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जिन्होंने हमसे प्रार्थना की मांग की है, जिन्हें हमारी प्रार्थना की अति आवश्यकता है, जो बीमार है, कमज़ोर है, दुखित है, मन ही मन व्याकुल है। उन तमाम भाई बहनों को इस पवित्र यूक्रिस्ट में समर्पित करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। सर्वशक्तिमान प्रभु, इस्राएल के ईश्वर, तू केरूबीम पर विराजमान है। तू पृथ्वी भर के सब राज्यों का एकमात्र ईश्वर है। तूने ही स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। यस लॉर्ड। और तूने ही हम मनुष्यों को अपने पवित्र हाथों से बनाया है। आमीन। हम में नवजीवन प्रदान करने वाले प्रभु, यस लॉर्ड। हम तेरे पावन चरणों में आए हैं। प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु, गिरीश मुर्मू को समर्पित करते हुए, ओ जीसस, जो पैरालाइज्ड है। हीलिंग्स इन योर नेम। दिशा मसीह को, जो हाई बीपी और ब्रेन स्ट्रोक से उसे चंगाई दे। यस लॉर्ड। रूपवती को प्रभु, जो इटा से हैं, कमर के दर्द से छुटकारा दे। जीसस, हीलिंग। हाथ पैरों में सूजन है प्रभु, गले में गिल्टी है प्यारे प्रभु, टच उसे चंगाई दे। ओ जीसस, इन योर माइटी नेम। एक विश्वासी को प्रभु, जिसका नाक का ऑपरेशन 21 जुलाई को होने वाला है, उसकी संपूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। टच एंड हील ओ लॉर्ड। संध्या टेटे को सिमडेगा झारखंड से प्यारे प्रभु चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं। उसके सभी विशेष मतलबों को, उसकी योजनाओं को, उसके पारिवारिक योजनाओं को, उसके जीवन को और उसके परिवार और जीवन के सभी बंधनों से उसे मुक्ति प्रदान कर प्यारे प्रभु। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। यस लॉर्ड। प्रभु, तूने कहा है, जब तुम मुझे पुकारोगे, मुझसे प्रार्थना करोगे, तो मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। ओ जीसस। प्रभु, तूने ही कहा, यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा। यस लॉर्ड। मैं संकट में उसका साथ दूंगा। यस लॉर्ड। मैं उसका उद्धार कर उसे महिमान्वित करूंगा। यस लॉर्ड। प्रभु, हम तुझे पुकारते, हमारे इन भाई बहनों के संकट में, इनके दुख में, इनके परेशानी में, इनके रोग और बीमारी में आ। यस लॉर्ड। और सभी प्रकार के बंधनों, दुखों, कष्टों और पीड़ाओं और रोगों से चंगाई दे प्रभु। In your mighty name, इसके लिए Lord. तेरी दुहाई देते हुए प्रार्थना करते हैं। Hallelujah. हालेलुया, 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 हालेलुया,
चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए, तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार, मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। प्यारे प्रभु, तूने ही कहा है, क्या स्त्री अपने दूधमय बच्चे को भुला सकती है? क्या वह अपने गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? आमीन। यदि वह उसे भुला भी दे तो मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। Yes, Lord. मैंने तुम्हें अपने हथेलियों पर अंकित किया है। आमीन। तुम्हारी चार दीवारी निरंतर मेरी आंखों के सम्मुख है। हमें कभी ना भुलाने वाले प्रभु, हमें कभी ना त्यागने वाले प्रभु, हमें कभी ना छोड़ने वाले प्रभु, तूने कहा है जिस प्रकार मुर्गी अपने बच्चों को डेने में छुपा लेती है, उसी प्रकार मैं तुम्हें छुपा लूंगा। आमीन। हमें छुपाने वाले प्रभु, Yes, Lord. हम पर तरस खाने वाले प्रभु, आमीन। हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं श्वेता मरियम को, रांची झारखंड से। Yes, Lord. बाईपास रिजल्ट आने वाला है प्यारे प्रभु, वह रिजल्ट नॉर्मल आवे और किसी भी प्रकार की बड़ी बीमारी उसे घेर ना पावे। Amen. In your mighty उसके name, लिए हम प्रार्थना करते हैं। Jesus. शेर सिंह जम्मू कश्मीर से शेर सिंह को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं प्यारे यीशु, उसके जीवन के सभी प्रकार के शैतानिक बंधनों से उसे छुटकारा दे। Oh, Jesus, deliverance, mighty deliverance. in प्यारे your name. प्रभु, जेराल्ड को समर्पण करते हुए प्रार्थना करते हैं, सभी प्रकार के शैतानिक बंधनों से उसे छुटकारा प्रदान कर। Deliverance in your name, Lord. प्रभु पेत्रुस टप्पो को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते Yes, हैं, Lord. पेत्रुस के जीवन में और उसके परिवार में आने वाली सभी प्रकार की समस्याओं को, शैतानिक बंधनों से छुटकारा दे और उसे अपने पवित्र लहू का संरक्षण दे। Amen. Amen. प्यारे प्रभु, संत पौलुस कहते हैं रोमियो के नाम पत्र अध्याय 16 वचन संख्या 20 में, शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को उसके पैरों तले कुचल देगा। Amen. In your mighty name. हे युग ख्रिस्त में विराजित जीवित ईसा नासरी, हमारे इन भाई बहनों के जीवन के सभी प्रकार के बंधनों से, सभी प्रकार के शैतानिक बंधनों को कुचल दे और इन्हें मुक्ति प्रदान कर। और इनके सदृश उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय बंधन में है प्यारे प्रभु, शैतानिक बंधनों में, उन परिवारों के लिए जहां दुख का बंधन है, जहां वासना का बंधन है और जहां शैतानिक बंधने हैं। Oh, Jesus, in your इस mighty name. इस great समय तेरे deliverance. साथ जुड़े हुए उन परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन भाई बहनों के लिए, उस परिवार में तेरा राज्य आवे ईसा। Amen. उनके परिवार में पति पत्नी के जीवन में, पति बच्चे और माता पिता के जीवन में प्रभु Yes, तेरा Lord. राज्य आवे। Yes, Lord. उनके व्यवसाय में, उनके कार्यों में प्रभु, इस समय जो आत्मदर्शन संचार माध्यम के साथ तेरे साथ जुड़े हैं, उनके जीवन में उन्हें तेरी पावन उपस्थिति का अनुभव होने दे प्रभु। आमीन, इसके लिए आमीन। तेरी दुहाई देते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 कई बार तुम्हें खुशी देनी चाहिए, गम के अलावा कुछ ना दिया। कई बार तुम्हें खुशी देनी चाहिए, गम के अलावा कुछ ना दिया। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। तू
क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता Oh Jesus, great miracles happen in your name. Mighty deliverance in your name, O Lord. Oh Jesus, किसी भी प्रकार का बंधन हो प्रभु तेरे पवित्र नाम के सामर्थ्यता से प्रभु इस वक्त दूर हो जाए प्रभु। परिवारों को प्रभु जी हम लोग बंधनों से प्रभु छुटकारा, बीमारियों से हमें चंगाई, ओ जीसस खुशियों से भर प्रभु, आशीष एवं अनुग्रह से भर। Blessings, mighty blessings in your name. Oh Jesus, mighty blessings in your name, oh Jesus. Mighty healings and mighty deliverance in your mighty name. Anyone with faith, oh Jesus, who look at you at this moment, oh Jesus, let them experience your loving and living presence. Oh Jesus, in your mighty name, great healings in your name, oh Lord. Amen. Hallelujah, hallelujah. पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना